पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी 7 अप्रैल 2023 को। 7 अप्रैल को रिलीज हुई इस मूवी का रन टाइम है टोटल 103 मिनट्स। इसके डायरेक्टर का नाम है यूलियस एवरी और इसका बजट था $18 मिलियन, लेकिन अब तक ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर पाई है $12 मिलियन। इस मूवी की शूटिंग हुई थी 2022 में आयरलैंड में और इस मूवी को आर रेटेड मूवी भी कहा गया है क्योंकि इस मूवी में फाउल लैंग्वेज है। फाउल लैंग्वेज मतलब गाली गलौच वाली लैंग्वेज और काफी सेक्सुअल सीन्स दिखाए गए हैं और न्यूडिटी भी है। बात करें इसके लीड एक्टर की तो उनका नाम है रुसेल क्रो। अगर आप मार्वल के सच्चे फैन हो तो आपको इनका रेफरेंस दिखेगा थॉर लव एंड थंडर में, जिसमें इन्होंने ज़्यूस का रोल निभाया है। इतना ही नहीं बल्कि 2002 में इन्होंने बेस्ट पिक्चर ऑस्कर का अवार्ड भी अपने नाम किया है, जिसका नाम है अ ब्यूटीफुल माइंड। उस मूवी में इन्होंने एक मैथमेटिशियन का रोल प्ले किया है जिसका नाम था जॉन नैश। उस कैरेक्टर को एक बीमारी थी जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा होता है कि हमें रियलिटी और एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। इवन हमारे थॉट्स भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इतने चैलेंजिंग रोल को भी इन्होंने इतने बखूबी से निभाया है कि पूरी दुनिया इस मूवी और इनकी एक्टिंग की फैन हो गई। उस समय इस मूवी ने टोटल 4 अकेडमी अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे। बात करें इस मूवी की पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट की तो इसमें इन्होंने फादर गैब्रियल अमोर्थ का रोल प्ले किया है। इनकी एक्टिंग इसमें काफी स्मूथ थी, काफी कूल थी और ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइफ में डेथ को भी फेस किया था। इसी वजह से अब फियर नाम की कोई चीज इनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इनका कूल लुक अच्छे से दिखाया गया है, जो एक स्कूटर पे घूमते हैं और बियर्ड के साथ चश्मा और हैट लगा के और एक ट्रंक लेके लोगों का केस सॉल्व करने निकल जाते हैं। बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो मीम्स में हमने हमेशा देखा है कि टिकटॉकर्स का एक पैकेज होता है, जैसे कि लंबे खड़े रंगीले बाल, आंखों पे चश्मा, फटी जीन्स, एंकल लेंथ वाली जीन्स और नीचे लोफर्स और हाथ में ब्रेसलेट, गले में मालाएं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वैसे एक हॉरर मूवी का भी एक पैकेज है जिसमें कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो किसी न किसी रीजन की वजह से हमेशा आउटस्कर्ट्स में रहने जाती है। वहाँ उन्हें मिलता है एक भूतिया बंगला जिसमें ऑफकोर्स एक बेसमेंट तो होता ही है और उसके बाद उस फैमिली का एक मेंबर पजेस्ड हो जाता है, घर की लाइट्स चली जाती है, कोई उल्टा सीधा चलने लगता है और जो पजेस्ड हुआ है वो एक गहरी मोटी और अजीब सी आवाज़ में बात करने लगता है और फिर एक पॉप वहाँ आते हैं। वो कुछ अपने मंत्र से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय क्रॉस उल्टे हो जाते हैं, लाइट्स चले जाते हैं, लोग उड़ने लगते हैं और एट द एंड उस भूत को उस बॉडी से निकाला जाता है और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। वेल यही सब हमें देखने को मिलेगा इस मूवी में भी, लेकिन एक नई स्टोरी के साथ। मैं ये नहीं कह सकती नई स्टोरी है, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है जो कि बेस्ड है फादर गैब्रियल अमोर्थ की लाइफ पे, जो कि एक चीफ प्रीस्ट थे वेटिकन सिटी के। कहानी की शुरुआत होती है एक एग्जॉर्सिज्म से। फादर गैब्रियल वहां पहुंचते हैं जहां पे एक लड़का पजेस्ड हुआ था और फादर उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं और उस आत्मा को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम में इतना दम है तो तुम इस सुअर की बॉडी में आके दिखाओ। और वो आत्मा भी इसको पर्सनली ले लेती है और उस सुअर की बॉडी में चली जाती है और तभी एक प्रीस्ट उसको शूट कर देता है और इसी के साथ उस आत्मा का खात्मा यही हो जाता है। लेकिन अगर मुझे पूछो तो एक आत्मा एक एनर्जी है जिसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सीन मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन एज आई सेड ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है तो शायद हो भी सकता है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है दूसरे सीन पे, जहाँ एक फैमिली एक चर्च में शिफ्ट होती है और उनका लड़का पजेस हो जाता है और वो आत्मा सिर्फ प्रीस्ट गैब्रियल से मिलना चाहती है। प्रीस्ट गैब्रियल भी हैरान हो जाता है कि वो आत्मा इसका नाम कैसे जानती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि यही शुरू होती है। उस आत्मा को सिर्फ प्रीस्ट गैब्रियल के बारे में पता नहीं होता है बल्कि सारे प्रीस्ट के बारे में खबर होती है और वो उनके पाप उन्हीं के खिलाफ यूज करता है। और वो ये भी रिवील करता है कि मुझे एक ऐसा राज पता है जो वेटिकन सिटी के चर्च ने काफी सालों से दबाया हुआ था और अगर आज वो बाहर आया तो सबके लिए एक तबाही हो सकती है। वेल एट द एंड उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है और वो आत्मा गैब्रियल को ही पजेस कर लेती है। वेल ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पॉप गैब्रियल उस आत्मा से लड़ पाएंगे या फिर वो कौन से राज हैं जो वेटिकन सिटी छुपा रही थी या वो भूत सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के लिए तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी।
बात करते हैं इसके प्रोज की, तो ये स्टोरी एक हिस्ट्री के साथ थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। सबकी एक्टिंग भी काफी बेहतरीन थी और जो लड़का पजेस था, टाइम टू टाइम उसका फेस स्ट्रक्चर भी हमें डिफरेंट दिखाई देता है। और इस मूवी में जो फैमिली बॉन्डिंग है, जो कि इतने सारे अटैक्स या फिर एक आत्मा के आने के बाद भी नहीं टूटती है, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है। बात करें इसके कॉन्स की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक एग्जॉर्सिज्म से, जिसकी वजह से एक टेंस माहौल या टेंस म्यूजिक नहीं क्रिएट हो पाया है। और अकॉर्डिंग टू मी, एक म्यूजिक ही एक मूवी को हॉरर बनाता है और स्टोरी उसके साथ एक एड ऑन हो जाती है। और उस फैमिली के साथ इतने हादसे होते रहते हैं, उनका बेटा पजेस हो गया, लेकिन फिर भी ये दोनों माँ बेटियां रात को कैसे चैन से सो लेती है। अगर बात करूँ ह्यूमन बिहेवियर की, तो जब तक स्क्रीन पे हमें आत्मा या वो भूत दिखाई नहीं देता, उसके पहले जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट्स या फिर कोई हॉरिफाइंग सीन्स या फिर टेंस म्यूजिक, उसी की वजह से हम डरे रहते हैं और अपनी सीट से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन इस मूवी में उस आत्मा का इंट्रोडक्शन इतनी जल्दी हो गया कि हम उस डर को डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये मूवी आर रेटेड है, तो ऑफ कोर्स ये मूवी फैमिली मूवी नहीं हो सकती है। IMDb ने इसको दिया है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मैं देना चाहूंगी इसको 3.5 स्टार्स, क्योंकि इसकी जो स्टोरी थी वो एक रियल लाइफ पे बेस्ड थी, तो इसके साथ ज्यादा छेड़खानी करने का स्कोप डायरेक्टर्स के पास नहीं था। वेल, दिस वाज माय रिव्यू अबाउट पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज सजेस्ट मी नेम्स ऑफ द मूवीज इन कमेंट सेक्शन। बाय।